एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है और वो ये है कि चाइना ने बेसिकली पाकिस्तान के साथ जैसे कहते हैं ना हाथ कर दिया। नॉर्मली लोगों को इसका पता नहीं चला और मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान का मीडिया या पाकिस्तान के जो थिंक टैंक्स हैं या इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, वो इसको किस तरह लेंगे। लेकिन चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने जो यहाँ पे एक तो पाकिस्तान ने ज़ाहिर बात है चाइना को प्लेटफ़ॉर्म दिया। और चाइना को प्लेटफ़ॉर्म देने का मकसद ये था कि एक तो दुनिया को बताया जा सके कि जी चाइना पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और प्लेटफ़ॉर्म दिया ओआईसी के सामने। इसमें आपको पता है कि अरबी भी नाराज़ हो गए और आपको पता है कि सऊदी फ़ॉरेन मिनिस्टर और कुछ और फ़ॉरेन मिनिस्टर जो थे, वो चले गए और वो परेड भी देख के नहीं गए। ख़ैर एनी हाउ ये भी एक स्टोरी है कि उन्होंने परेड क्यों नहीं देखी। आई थिंक कुवैती थे और कुछ और अरब ममालिक के तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर जो थे, वो भी चले गए और उन्होंने भी परेड नहीं देखी। लेकिन जितने हमारे करीबी ताल्लुकात हैं चाइना के टर्की के साथ और सऊदी अरब के साथ, तो वो जो हमने सऊदीज़ और टर्की जो नहीं रहे यहाँ पे, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है कि सऊदी फॉरेन मिनिस्टर का टर्किश फॉरेन मिनिस्टर का यहाँ पे ना रहने का क्या मकसद था? यानी कि 23 मार्च की परेड के हवाले से हमने कहा था कि जो फॉरेन मिनिस्टर्स आएँगे, उनको हम पहले वो अपना ओआईसी का एक सेशन अटेंड करेंगे जिसके लिए वो ज़ाहिर बात है आ रहे हैं, फिर उसके बाद वो 23 मार्च की परेड देखेंगे। तो उसमें चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग जी तो वहाँ मौजूद थे, लेकिन कोई और फॉरेन मिनिस्टर जो कि इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ के वो नहीं मौजूद नहीं थे, बाकी काफ़ी वैसे फॉरेन मिनिस्टर्स वहाँ पे मौजूद थे। तो इट मीन्स कि सऊदीज़ और टर्क्स जो हैं वो नाराज़ हुए और एक दिन वो रात रह के वो चले गए। खैर ओआईसी की क्या कंक्लूजन हुआ वो तो हमने आपको कल मैंने जो वीडियोस हमने बनाई इसमें आपको पता चल गया ये ओआईसी इज इक्वल टू 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। लेकिन सारी बात और इमरान खान ने भी तो ओआईसी के फॉरेन मिनिस्टर्स को सामने बैठा के वो इंसल्ट की उन बेचारों की। जो बंदा वो सोचते होंगे हम कहाँ फंस गए हैं। इमरान खान के हाथों जो है वो हम फंस ही गए हैं कि जब भी हमें आगे बैठाता है और आके उल्टा हमारी ये इंसल्ट कर देता है इमरान खान कि ओआईसी कुछ नहीं कर सका, ये पेपर टाइगर है, मगरब हमारा मजाक उड़ाता है, सो एंड सो इस तरह की बातें जो उन्होंने की आपने देखी। लेकिन जो काम ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੰਮ ਚੀਨ ਪਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ दैट इज समथिंग टू पॉन्डर अपॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा जी कि अब जो नॉर्मली लोगों को इसको समझ नहीं आएगी, लेकिन आप जितने इस वक्त इंटरनेशनल हेडलाइंस देखें तो उसमें एक ही चीज आ रही है कि चाइना पाकिस्तान शेयर कंसर्न अबाउट सैंक्शंस ऑन रशिया। चाइना सेज, चाइना कहता है कि चाइना और पाकिस्तान जो है वो जो रशिया के बारे सैंक्शंस हैं वो उसके बारे में कंसर्न है। अब वो जारी बात है जो स्टेटमेंट दी है उस पे हम उनको ना तो नहीं कह सकते थे कि ये स्टेटमेंट आप इस्लामाबाद से ना दें, क्योंकि हमारे इतने सेंसिटिव ताल्लुकात हैं, इतनी मुश्किल से हम चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर को पाकिस्तान लेके आए तो उतो ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ जनाब कि ਤੁਸੀਂ ਇਹ नहीं कह सकते। ठीक है, आप ये इस तरह की सेंसिटिव चीज नहीं कह सकते। और चाइना जो है वो ये एक इम्पैक्ट तो है। अब मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट को इस तरह जारी किया, लेकिन एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान जो है वो टाइम एंड अगेन वो अमेरिकन को और वेस्टर्न पार्टनर्स को जो है ना वो उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। और पाकिस्तान और अमेरिका में और बाकी दुनिया में जो इस वक्त समझा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी जो टिल्ट है वो चाइना की तरफ हो गया, दैट इज एस्टैब्लिश्ड। और यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों से भी मिला हूँ, सरकारी गैर सरकारी नीम सरकारी प्राइवेट लोगों से भी। जारी बात है यहाँ पे जो एकेडेमिया है या कंसर्न क्वार्टर्स होते हैं तो उनसे जो पहली मुलाकातों से जो मुझे एनालिसिस लगा, जो एनालिसिस मैंने किया, जो मैंने क्रक्स निकाला और जो मैंने एक डिडक्ट किया वो बेसिकली यही था कि ये एक हमें हमारे बारे में तासुर है कि अब हम चाइनीज ब्लॉक का हिस्सा हैं। गो कि हम कहते रहे हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं, फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी ने कहा हम जो है वो किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है हम अपने आप को चाइनीज ब्लॉक में डाल रहे हैं, ये हमने फैसला कर लिया है। द रीजन बिहाइंड इज कि जो अमेरिकन हैं वो हमारी इज्जत नहीं करते, ये है प्रॉब्लम। और ये पता नहीं क्यों अगर ये काम जो है अमेरिकन को ये समझा दिया जाए कि भाई आप एक टेलीफोन कॉल करके गपशप मार लेते और जिसे पहले कहते हैं ना पहले भी तो गल्लां ही होंदियां ने, पहला केड़ा काम होंदा है, मतलब व्हाट हैव वी डन बिफोर, व्हाट बेनिफिट्स वी हैव टेकन फ्रॉम द अमेरिकंस बिफोर। देखें
ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन हो, बुश एडमिनिस्ट्रेशन हो, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हो या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हो, सबने इंडिया को ट्रांसफर किया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, कैपेसिटी बिल्डिंग की, एक अच्छा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रखा। पाकिस्तान में तो हमारी लीडरशिप को इतना अंदाजा ही नहीं था कि हमने इनसे क्या लेना है। हम तो पहले, हमारा प्रॉब्लम ये था कि हमारा तो बजट पूरा नहीं होता था। तो वो बजट पे जो हम चीजें लगाते थे वो सारी वहीं से चलती थी। अगर वो डेवलपमेंट फंड्स लेने हैं या वो कहीं से अगर फाइनेंशियली मामलात खराब हो गए हैं तो जो बाहर से पैसा आता था उसको एडजस्ट कर लो, और हुकूमत कह रही थी इतनी हमारी ग्रोथ हो गई, इतना ये हो गया, इतना पैसा इधर से आ गया, इतना पैसा उधर से आ गया। अभी क्योंकि अमेरिकन कहते हैं कि जी ठीक है, हमने इनसे बात ही नहीं करनी, तो पाकिस्तान कहता है कि यार ये तो हमें जो है ना उल्टा हमारी इंसल्ट कर रहे हैं अमेरिकन, ये बात कह के कि जनाब हमने आपका फोन भी नहीं सुनना। क्योंकि अगले दिन मैंने, जिस तरह आपको पता है, एक वीडियो में कहा था कि जो अमेरिका जो उसकी व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने सिंपली कहा कि हम जो है वो पाकिस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात रखना चाहते हैं, और जो फ़ोन कॉल के हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की। अब आप इमेजिन करें कि अमेरिकन व्हाइट हाउस हो या स्टेट डिपार्टमेंट, इंतहाई डिसेंट स्टेटमेंट्स दे रहा है। मैंने नेट प्राइस की भी स्टेटमेंट्स फ़ॉलो की हैं पाकिस्तान के ऊपर, जो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट दी कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जब इमरान खान चाइना बैठा हुआ था। और अभी ये जो व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन है खातून, इन्होंने भी बड़ी डिसेंट स्टेटमेंट्स दी और बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी, लेकिन मुझे लग रहा है कि हमें बैलेंस करना नहीं आ रहा। हमारे पास, हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, ये एक फ्रस्ट्रेशन है। अब हम चाइना के कहने पे हम रशिया के साथ चले जाएंगे, और चाइनीज फिर आपको पता है थका देते हैं। हमें आदत नहीं है थकने की। हम तो फटाफट तरलों पे आ जाते हैं कि नहीं, हमें ये पैसा दो। मुझे याद है कि जब हमने कोई प्रोजेक्ट लेने होते हैं तो हमारे जो मिनिस्टर्स जाते थे चाइना, तो इन्होंने लाहौर में एक प्रोजेक्ट लेना था, ग्रीन लाइन आई थिंक, रेल रेल प्रोजेक्ट लेना था कोई। तो और ये सियासतदान प्रोजेक्ट भी सारे अर्बन एरियाज में लेते हैं ताकि ये इलेक्शन जीत सकें। तो अनफॉर्चुनेटली ये भी एक हमारे साथ ज्यादती है। खैर एनी हाउ, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने यहाँ से मिनिस्टर्स जाते रहे, प्रोजेक्ट मांगते रहे, उन्होंने कहा जी क्या वो हम नहीं कर सकते। तो इन्होंने फिर प्रेसिडेंट को भेजा कि हाईएस्ट लेवल पे एक बंदा भेजो जो उसके प्रेसिडेंट से बात करे, और फिर उसको कहो कि ये जो ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट है $1 बिलियन प्लस है, ये हमारे शहर में लाहौर में डाल दो और इसको सी पैक का हिस्सा बना दो। अब ये तो हमारे साथ ज्यादतियां हुई हैं, तो चीनी जो है ना वो फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं। उनको पता है ये अपने प्रोमिसेस भी डिलीवर नहीं कर सकते, लेकिन सम हाउ दे रिस्पेक्ट कि यार इनकी मिलिट्री बड़ी है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इंडिया के नेबर हैं। गो के चाइना को जब इंडियंस भले कहते रहे कि टू फ्रंट वॉर है, जो भी होगी, लेकिन जब भी कोई मौका आएगा, चाइना और पाकिस्तान का कोई ऐसा इत्तेहाद होने वाला नहीं है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग भी है, मेरी इंफॉर्मेशन भी है, मुझे इनपुट भी है, इस हवाले से थोड़ा जान पहचान भी है। भले पाकिस्तान कोशिश करता, लेकिन चाइनीज इस हवाले से हमारा वो करीब नहीं आएंगे। हम, हमारे पाकिस्तानियों के अंदर एक चीज होती है, वो जी 1962 में एक वॉर हुई थी जनाब, साइनो इंडिया वॉर, और उस वक्त जो है वो माहौल बना था, तो ये हमारे पास एक ऑप्शन है, हम इसको चला सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए, हम तीनों के तीनों, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर पावर्स, तीनों, और कोई मुल्क भी मिसकैलकुलेशन नहीं कर सकता। ये इंडिया ने अभी मिसकैलकुलेशन थोड़े दिन पहले की है डेलिबरेटली। अभी आपको पता है ना, जानबूझ के उन्होंने वो अपना एक मिसाइल छोड़ा बेसिकली। वो कहते थे है ना इंडियंस, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग या इंडियन आर्मी के लोग, कि जनाब वो हम रूटीन मेंटेनेंस और ये थी टेक्निकल मेल फंक्शन, ऐसा कुछ भी नहीं था। दैट वाज ऑल प्लान्ड, डिजाइंड, कि जी पाकिस्तान में ये करना है हमने, और बाद में एक स्टेटमेंट दे देंगे, क्योंकि प्रोवोकेटिव तो हो नहीं सकते। अगर वो कहेंगे हमने किया है तो रिस्पॉन्स आ जाना है, पाकिस्तान ने भी कोई मिसाइल मार देना, तो सिंपल सी बात है। तो उसका एक ही तरीकाकार ये है कि हम, वो हमसे गलती होगी, क्योंकि वो जो क्रूज मिसाइल है हमारा, उनका एग्रीमेंट भी कोई नहीं है। सो वो दे प्लेड इट वेरी वेल एंड दे प्लेड इट डेलिबरेटली। उन्होंने इसको ये सारा प्ले किया।